महिलाओं की मदद करना और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के जरिए सशक्त बनाना, यही उषा सिलाई प्रोग्राम पिछले 12 वर्षों से करने की कोशिश कर रहा है। ये सिलाई स्कूल जमीनी स्तर पर महिला उद्यमियों को तैयार करते हैं ताकि वे अधिक कमा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने दम पर बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम हो सकें। सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ साझेदारी और सहयोग की एक श्रृंखला के माध्यम से जो समान हित साझा करते हैं, उषा देश भर में एक उद्यमशील महिला शक्ति विकसित करने के लिए काम कर रहा है। करौली राजस्थान का एक छोटा सा शहर जिसे लाल बलुआ पत्थर की भूमि के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में अपने शांत मंदिरों, स्थानीय बाजारों, उत्कृष्ट वास्तुकला, मन मोह लेने वाले दृश्यों और पूरे शहर में जीवंत परंपराओं के कारण कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जैसे ही आप शहर से गुजरते हैं, सड़क पर बने उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से आप समय में पीछे चले जाते हैं। पारंपरिक महिला कारीगरों की पीढ़ियों द्वारा निर्मित लुगड़ी और ओढ़नी जैसे राजस्थानी परिधान, साथ ही जरदोजी का काम, गोटा पट्टी साड़ियाँ, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, आभूषण और विभिन्न कलात्मक वस्तुएं राजस्थान की सुंदरता को प्रदर्शित करती हैं। हमने करौली के पूर्व शाही परिवार के एक सदस्य से मुलाकात की, जिन्होंने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में योगदान देते हुए महिलाओं के लिए हस्तशिल्प की इस समृद्ध परंपरा को संरक्षित और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Since almost 18-19 years, I saw my mother working closely with the local women. लगभग 18 से 19 वर्षों से मैंने अपनी मां को करौली की स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हुए देखा है। उन्हें सिलाई का प्रशिक्षण देते हुए कुर्ता, बैग जैसे खूबसूरत चीजें और सेक्विन के काम के साथ सुंदर कपड़े बनाना सिखाते हुए देखा है। इसलिए हमें लगा कि अगर महाराजा गणेश पाल चैरिटेबल फाउंडेशन उषा सिलाई स्कूल के साथ सहयोग करेगा तो ये करौली की महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होगा। It would be really beneficial for the women of Karoli. उषा जब हमको इनवाइट किया गया हिंडौन में, हमने जब लेडीज़ का काम देखा तो हमको ताज्जुब हुआ कि आप देखिए उषा दे रही है लोगों को, मतलब महिलाओं को, कि उसमें आप देखिए जो ट्रेनीज़ हैं वो आते हैं, वो सिखाते हैं और वो बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। अगर लेडीज़ को ये सब चीज़ आएंगी जब भी वो इसमें आगे बढ़ सकती हैं। करौली में महाराजा गणेश पाल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ साझेदारी में उषा द्वारा प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र 25 दिनों के लिए एक समय में 10 महिलाओं को सिलाई आधारित आय सृजन मंच प्रदान करके प्रशिक्षित कर रहा है। इसका उद्देश्य करौली की कारीगर विरासत को शामिल करते हुए गरीब महिलाओं को पेशेवर सिलाई प्रशिक्षण देना है। इन प्रेरणादायक महिलाओं में शोभा भी शामिल है, जो अपने शुरुआती 30 के दशक की महिला है। वो अपने दिन की शुरुआत अपने परिवार की देखभाल और घरेलू कामों से करती हैं, जिसके बाद वे अपने कंधे पर एक स्लिंग बैग लेकर गांव की संकरी पगडंडियों से होकर अपने खुद के सपनों की बुनाई करने के लिए निकल पड़ती हैं। पहले तो घर गृहस्थी में थे, बच्चों में थे, अब थोड़े घर से बाहर निकले तो सिलाई में थोड़ी रुचि है। सिलाई करना अच्छा लगता है, चीज़ें बनाना, घर घरेलू चीज़ें, बैग है, कपड़े सिलने, और शुरू से ही करते थे। ये तो क्या बच्चे के कपड़े अपने फट जाए से सिलना विलना शुरू से ही था, तो इनसे कुछ हटके और नई मतलब कुछ पैसे कमाए, ऐसा काम करें बाहर का। इलास्टिक का कपड़ा कितना होगा? सामूहिक रूप से ये महिलाएं सिलाई स्कूल में व्यापक प्रशिक्षण ले रही हैं। सभी तरह के सिलाई पैटर्न, ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखने से लेकर आखिर में ऐसे उत्पाद बनाने तक जो क्रिस्प एंड क्लीन फिनिश दिखाते हैं, वे अब अपनी सिलाई और रचना में आश्वस्त हैं। हमारे देश में हस्तशिल्प निर्यात के विशाल बाजार को देखते हुए महाराजा गणेश पाल चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन के साथ उषा का सहयोग महिलाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। ऐसी उम्मीद है कि इन पीसेस को भारत और विदेश में खरीदार मिलेंगे। आप देखिए देहात में इतना ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट है
कशीदाकारी है, आप राजस्थान में देखिए, गुजरात में देखिए, पूरे इंडिया में अलग अलग भांति का हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट का काम एक एक टाउन में हो रहा है। तो उससे लेडीज़ को काफ़ी सारी जागरूकता आ रही है इससे, और लेडीज जुड़ रही, और फिर एक्सपोर्ट का भी बहुत काम अपने इंडिया से बाहर जा रहा है, तो उसमें भी इनको प्रोत्साहन मिलेगा और इनका लाइफ स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। महिला सशक्तिकरण के समान दृष्टिकोण को साझा करने के अलावा ये साझेदारी करौली में बहुत मजबूत स्थानीय बाजार उपस्थिति के अनूठे लाभ के कारण भी सामने आती है। यहाँ एक अलग लेवल की हम लोगों के पास एडवांटेज ये है कि इनके पास ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है। इनके पास इनके जो गार्ड्स हैं उनकी वर्दी बहुत सिलती हैं, तो वो यहाँ अवेलेबल हैं। इनके स्कूल्स चलते हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं। रॉयल फैमिली का अपना एक सेल आउटलेट है, वो यहाँ अवेलेबल हैं। तो इन महिलाओं के पास वो अवेलेबिलिटी है कि मार्केट के लिए इनको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, मार्केट इनके पास है। स्किल में हम रिफाइन कर देंगे इनको ताकि वो उसको प्रोसेस में लेंगे, और आने वाले टाइम में ये 1-2 साल में ये खुद सेल्फ सस्टेन होगी और रॉयल फैमिली के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाती रहेगी। महाराजा गणेश पाल चैरिटेबल ट्रस्ट सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्तियों के लिए एक समर्पित स्कूल भी संचालित करता है। ट्रस्ट इस संस्था की युवा लड़कियों को उषा के साथ उनकी प्रशिक्षण साझेदारी में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। मेरे ट्रेनर ने मुझे साइन लैंग्वेज में सिखाया कि कैसे सूट का ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है और सिलना है। नए पाए गए कौशल ने प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र में इन महिलाओं में उपलब्धि की गहरी भावना पैदा की है। हमारे घर में कुछ 2 पैसे हम कमा के मदद करें तो हमें भी खुशी है। बच्चों की थोड़ा मदद कर सके, पति हैं वो तो खैर करते ही हैं जितना कर पाते हैं, लेकिन उनसे अलावा हम भी उनके कंधे से कंधे मिला के कुछ घर में सहयोग करें तो और भी अच्छी बात है सर। महाराजा गणेश पाल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ उषा की साझेदारी करौली की महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें आजीविका कमाने और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए काम कर रही है। ये 1 महीने की मेहनत है। यहाँ मलजा उल इस्लाम ऑर्फनेज की महिलाओं ने येनेपोया मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए लगभग 247 लैब कोट बनाए हैं। 1940 में शुरू हुआ येनेपोया समूह व्यवसायिक हितों और विविध सामाजिक सेवा उद्यमों के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है, जो 3000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। Malja ul Haq is a part of the, I told you I work for the Yenapoya group. मलजा उल हक येनेपोया समूह का हिस्सा है। ये समूह की एक परोपकारी शाखा है। ये ट्रस्ट 2007 के आसपास शुरू किया था और इसका फोकस इस क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में मदद करना था। Focus at that time was to help the children of this region to get a better education. येनेपोया समूह ने अब उषा सिलाई स्कूल के साथ हाथ मिलाकर कासरगोड क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। यह इस सामान्य हित के माध्यम से है कि उषा इंटरनेशनल लिमिटेड और येनेपोया समूह के बीच एक साझेदारी बनाई गई और उषा फातिमा स्कूल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की गई, जो नेत्रहीन बच्चों के लिए एक छात्रावास हुआ करता था। I think during the COVID or during that time, it was decided that the children. कोविड के दौरान यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को उनके रिश्तेदारों के घर वापस भेजा जाएगा, तो यह जगह हमारे लिए उपलब्ध हो गई। हमने सोचा कि इस जगह का क्या किया जाए। इसी तरह हमने कुछ कौशल इकाई बनाने के बारे में सोचा कि हम इस स्थान का उपयोग बच्चों या अडल्ट्स को कौशल प्रदान करने के लिए कैसे कर सकते हैं। To provide a skill option to the children or maybe the adults. उषा सिलाई स्कूल और फातिमा स्कूल मलजा उल इस्लाम ऑर्फनेज के बीच सहयोग ने कासरगोड में इन महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। अनाथालय जगह और बुनियादी ढांचा मुहैया करता है, जबकि उषा सिलाई स्कूल स्किल डेवलपमेंट के लिए जरूरी विशेषज्ञता और संसाधन लेकर आया है। सिलाई मशीनें ट्रांसफॉर्मेशन का टूल्स बन गई हैं, जो महिलाओं को ऐसा व्यवसाय सीखने में सक्षम बनाती हैं, जो उन्हें आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करने में मदद करेगा। महिलाएं 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से शुरुआत करती हैं, जो 15 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग और उसके बाद 10 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग से शुरू होता
होता है। उन्हें सिलाई, हेमिंग और परिधान निर्माण सहित बुनियादी सिलाई और टेलरिंग तकनीक सिखाई जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाएं पूरी योग्यता के साथ परिधानों की एक विस्तृत श्रृंखला बना सकती हैं। ഇപ്പോൾ കോട്ട് അടിക്കാൻ പഠിച്ച ഡോക്ടേഴ്സ് കോട്ട് ചേഞ്ച് ടൈപ്പിൽ അടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്। अब मैं सभी प्रकार के डॉक्टरों के कोट सिलना सीख गई हूँ। मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है और मुझे विश्वास है कि ये जल्दी बढ़ेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है। पहले मुझे सिलाई में बहुत कम रुचि थी, लेकिन अब मैं घर पर नहीं बैठ सकती। केंद्र में हम सभी काम करते हुए आनंद लेते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो अच्छा लगता है और मन को सुकून मिलता है। जेबों पर कढ़ाई का काम एक उच्च स्तरीय उषा मशीन द्वारा किया जाता है। सिलाई मशीनों को समझना और उन पे काम करना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक जरूरी पहलू है। इसकी मदद से महिलाओं को कई तरह की सिलाई मशीनों का इस्तेमाल करने में कुशल बनाया जाता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादकता बढ़ती है। हमने मलजा उल हक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ना शुरू किया और उन्होंने कौशल ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये पहल शुरू की और वे कमाई के अवसर भी प्रदान करते हैं। मलजा उल हक ट्रस्ट के पास वर्दी और लैब कोट, अन्य चीजों और सभी के लिए मौजूदा आवश्यकताएं हैं। कासरगोड में उषा सिलाई स्कूल और फातिमा स्कूल मलजा उल इस्लाम ऑर्फनेज के बीच सहयोग इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि किस तरह एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी सार्थक सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकती है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर यह पहल न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव ला रही है, बल्कि समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे रही है। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के एक्सपेंशन और मजबूती में साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वर्ष भी कई कॉर्पोरेट्स अपनी CSR पहल के तहत कई और महिलाओं तक सिलाई और उद्यमिता कौशल पहुंचाने के लिए आगे आए। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम भागीदारों को कई मॉडल पेश करता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करती है कि हम सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करें, जिससे कार्यक्रम का प्रभाव अधिकतम हो। Maximizing the impact of the program. लगभग 1 घंटे 30 मिनट की ड्राइव आपको असम के गुवाहाटी से सोनापुर के पास चमाटा पत्थर के इस विशेष टेलरिंग स्कूल तक ले जाएगी। यह स्कूल स्टार सीमेंट के साथ उषा इंटरनेशनल का एक यूनिक वेंचर है, जो पूर्वोत्तर भारत की एक प्रतिष्ठित सीमेंट निर्माण कंपनी है। स्टार सीमेंट ने अपनी CSR इनिशिएटिव्स के तहत आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने में एक पहल के रूप में काम किया है। स्टार उषा टेलरिंग स्कूल की शुरुआत 2017 में उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाओं को उनके पारंपरिक कौशल को बढ़ाकर सशक्त बनाने के लिए की गई थी। मिलिए 25 साल की सबिता फांगचू से, जो एक किसान की बेटी है। सबिता चमाटा पत्थर गांव में रहती है, जहां स्टार सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। यह गांव उससे ज्यादा दूर नहीं। वे असम की कार्बी जनजाति से एक आदिवासी हैं। सबिता के पिता ने खेती के विभिन्न तरीकों में महारत हासिल की। उनकी माँ एक गृहिणी है, लेकिन उषा स्टार सिलाई स्कूल में सिलाई कढ़ाई सीखने के बाद सबिता परिवार में कमाने वाली मुख्य सदस्य बन गई हैं। उनके पिता अब उनके मुख्य सहायक और चैंपियन हैं। हाँ, मैंने जब सीखा तो मैं पहले अपने खुद के सिलाई करके जो ड्रेस पहना, फिर लोगों ने देखा और उसको उन लोगों को बहुत पसंद आया और फिर मुझे धीरे धीरे ऑर्डर आना शुरू हुआ। यह सब तब शुरू हुआ जब सबिता ने उषा स्टार सिलाई स्कूल का दौरा किया और उन्हें पता चला कि केंद्र में उषा और स्टार सीमेंट द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सिलाई के प्रति अपने जुनून के साथ सबिता ने सिलाई तकनीकों का विस्तार किया और साधारण सामग्री को उत्तम पोशाकों में बदलना शुरू कर दिया, जो जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गई। अब वह औसतन प्रतिमाह 10,000 रुपए कमाती हैं और त्योहारी सीजन के दौरान ये कमाई लगभग 15,000 रुपए तक पहुंच जाती है। We are working with Star Cement since last few years.
हम पिछले कुछ वर्षों से स्टार सीमेंट के साथ काम कर रहे हैं। स्टार सीमेंट और उषा ने असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में 3 केंद्र खोले हैं। हम एक वित्तीय वर्ष में 800 प्रमाण पत्र देंगे और सर्वश्रेष्ठ छात्रों को स्टार सीमेंट की तरफ से निशुल्क मशीन दी जाएगी। Almost more than 1300 women. हमने अपना सहयोग बहुत सफल तरीके से किया क्योंकि इस मंच के माध्यम से 1300 से अधिक महिलाओं को अवसर मिल रहा है। वे सिलाई, कढ़ाई, कटाई निशुल्क सीख पा रही हैं और जहां उषा पाठ्यक्रम सर्टिफिकेशन आदि का समर्थन कर रही है और स्टार सीमेंट जगह, सामग्री जैसी सभी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है और सब कुछ निशुल्क। Everything is providing at free of cost. इस ट्रेनिंग और सिलाई मशीनों ने कई महिलाओं जिन्होंने स्टार सीमेंट सिलाई स्कूल में प्रशिक्षण लिया है के जीवन को बदल दिया है। उनकी रचनात्मकता को निखारा है और उन्हें कमाने और आर्थिक तनाव को कम करने में भी मदद की है। उषा के साथ आना हमारे और महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम था। महिलाओं के लिए कौशल विकास की बात करें तो सिलाई स्कूल एक ऐसी चीज है जो महिलाओं के साथ अच्छी तरह से चलती है और सिलाई के लिए उषा सबसे अच्छा ब्रांड है। उन्होंने हमें तकनीकी जानकारी और प्रमाणन प्रदान किया, इसलिए उनकी विशेषज्ञता, उनकी जानकारी, उनके कौशल और हमारे संसाधनों ने मिलकर समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। यहाँ असम में महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें स्किल सेट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देकर स्टार सीमेंट सिलाई स्कूल जीवन में बदलाव ला रहा है। सिलीगुड़ी शहर में विष्णु शर्मा 28 वर्षों से उषा के साथ काम कर रहे हैं। वे ट्रेनिंग सेंटर्स में आने वाली महिलाओं को उषा सिलाई मशीनों को असेंबल करना और उनकी मरम्मत करना सिखाते हैं। আমরা এখন স্ট্যান্ড ফিটিং করব কি করে করতে হয়। वर्तमान में 15 महिलाओं के साथ एक मास्टर्स ट्रेनिंग क्लास चल रही है जो सिलाई में रुचि रखती है और सिलाई का कुछ बुनियादी ज्ञान रखती है। उषा पश्चिम बंगाल में महिलाओं को सिलाई सिखाने के अपने केंद्रों का विस्तार लायंस क्लब, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में कर रहा है जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कोच बिहार जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में स्किल निर्माण के अवसर दे रहा है। लायंस क्लब में चल रही यह कक्षा कपड़ा काटने की कला और हर रोज के कपड़ों की जरूरतों के लिए आसान पैटर्न सिखाने पर केंद्रित है। उषा मशीन कैसे रिपेयर करना है और सभी पार्ट्स के बगैर कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, ये सब मुझे सिखाया। मास्टर्स ट्रेनिंग सेशन के बाद 15 स्टूडेंट्स में से हर एक को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिससे उन्हें आगे बेहतर काम करने के अवसर मिलेंगे। मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपना खुद का कुछ करके एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहती हूँ। इस मास्टर ट्रेनिंग में मुझे यही हासिल करने की उम्मीद है। यह साझेदारी रिसोर्सेज, नॉलेज और नेटवर्क्स को इकट्ठा करने में सक्षम बनाती है और ये यहाँ उषा सिलाई प्रोग्राम और लायंस क्लब सुई धागा प्रोग्राम के एक समान लक्ष्य के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। There are other NGOs and other stakeholders in the field. यहाँ कुछ और NGO और स्टेक होल्डर्स हैं जो स्थानीय स्तर पर अपने सिलाई प्रशिक्षण का संचालन करते हैं। बाद में जब उन्हें जरूरत महसूस हुई कि उन्हें एक लीडर के सहयोग की जरूरत है जो सिलाई कार्य से जुड़ा हो, तो उन्होंने उषा सिलाई स्कूल से संपर्क किया ताकि वे अपने कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने में उनकी मदद करें और यही हम लोगों के सामने आए। So this is where we came into picture. अलॉन्ग विद उषा कंपनी के साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी जो मेंबर्स हैं संगठित रूप से इतना साथ दी है ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ा सके और लड़की लोग और लेडीज़ लोग जो 15 गर्ल्स हैं उन लोग अपने पाँव में खड़े हो सके, अपना खुद अर्न कर सके। उषा ने सफलतापूर्वक स्थापित किया है कि एक सिलाई मशीन महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करने में सबसे पावरफुल टूल हो सकती है। और अब नए साझेदारों के साथ जिनकी नजर उषा सिलाई प्रोग्राम के साथ समान रूप से जुड़ी है, अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। उषा का फोकस अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें सहयोग देने पर है और वे कई पार्टनरशिप्स के माध्यम से ऐसा करते हैं। कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए उषा कई इंस्टीट्यूशंस के लिए तैयार है।
जबकि महाराजा गणेश पाल चैरिटेबल फाउंडेशन, फातिमा स्कूल, मलजाउल इस्लाम ऑर्फनेज, स्टार सीमेंट और लायंस क्लब जैसे संस्थान अलग अलग नेचर के हैं, उन्होंने एक कॉमन कॉज के लिए काम करने के लिए उषा के साथ साझेदारी की।